अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ा दिया है। हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज जल्द हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की 5 रुकनी कमेटी हुकूमती टीम के साथ मुलाकात करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 9 मई पर कमीशन नहीं बनाते तो धूल बिठाकर आगे बढ़े। चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी ना आए, मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। मुज़ाकरात की बात हमारी कमजोरी नहीं, ये पार्लिमान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। हम ऐवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। उधर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI की पेशकश का खैर मकदम। अपोजिशन का सड़कों की बजाय ऐवान में आना खुशाइंद करार दे दिया। बोले मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस बहुत हो गया। 9 मई की धूल को अब बिठाएं और आगे बढ़ें। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार, कमेटी भी बना दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की बर्फ पिघलने लगी। PTI ने हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुँच जाएं। ये ऐवान हमें इंसाफ दे, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये बात अच्छी है कि अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज के बजाय ऐवान में गुफ्तगू का फैसला किया। मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए है, इसकी वुसअत में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा है 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? गुलेलों, बंटों, पत्थरों, गन्स और आतिशी हसले से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। भागने वाले अब बहाने बना रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया गया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें? तहरीक इंसाफ के पास गोली चलने का कोई एक सबूत है तो सामने लाएं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जिसे हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने तस्लीम किया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। इसी हवाले से अपने नाज़रीन को बता रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते बहाल होते हुए नजर दे रहे हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ भट्ट बताएगा। जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं और मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का जो फोरम है उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहबजादा अहमद रजा की स्पीकर अयाज साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफ्द ने स्पीकर की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे और ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम जो है वो इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर की जानब से दी गई, जिसे तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानब से तस्लीम किया गया। और ये भी ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात जो है वो बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के जो नाम है वो एक दूसरे को फराहम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। PTI का फैज़ हमीद पर चार्जशीट के मामले से इजहार लाताल्लुकी। कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTI को फैज़ हमीद के साथ जोड़कर मिलिट्री ट्रायल करना खतरनाक अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह किया कि फैज़ हमीद का मामला फौज जाने या वो खुद जाने। शेर अफजल मरवत बोले फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद पर चार्जशीट को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी को फैज अहमद के साथ जोड़कर मिलिट्री ट्रायल करना खतरनाक करार दे दिया। पेशावर में अदालत पेशी के मौके पर उन्होंने कहा, हमने जुल्फिकार अली भुट्टो वाली गलती नहीं दोहरानी। सियासी जो कायदीन हैं और बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि खतरनाक अमल है।
हमें फिर वो गलती नहीं दोहरानी जो हमने भुट्टो साहब के हवाले से की थी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह किया कि फैज हमीद का मामला फौज जाने या वो खुद जाने, हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उमर अयूब ने वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, ख्वाजा आसिफ उल्टी बातें करते हैं, उन्हें तो नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने खदशात का इजहार कर दिया। कहते हैं ISPR की प्रेस रिलीज से लगता है कि फैज हमीद के मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं। फैज हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक पैगाम इन्होंने दिया है कि फैज हमीद जो है उसके मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं है। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि फैज हमीद जो है वो इतना ही हमारे लिए नुकसान दे रहा है जितना बाजवा, तो लिहाजा हम इनकी वजह से फंसे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिला। अपने दौर में भी ये बाजवा के लिए ही काम करते रहे, PTI कभी इससे मुस्तफीद नहीं हुई सही मानों में। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि फैज हमीद से बड़ा बानी PTI का कोई दुश्मन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलोचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है। इस हवाले से बात करेंगे औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब बताएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सूबे बलूचिस्तान के अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया। जो गवर्नर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में जो है वो खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो आवाम की फलाह बहबूद हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन जो है वो जो है हुकूमत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एहतजाज के लिए मखसूस जगह दी, PTI ने बात करने से इनकार कर दिया। डी चौक की जानिब पेशकदमी जारी रखी। सेक्रेटरी दाखिला ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ बार बार रब्ता किया। नए कानून के तहत दरख्वास्त देने का कहा। शहरियों की कम से कम मुश्किलात के साथ सिक्योरिटी इंतजाम किए। बतौर सरकारी मुलाजिम तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की जा रही। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन व अमान बहाल रखें, आपने मामले को पेचीदा बना दिया कि इसकी समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फोन टैपिंग के कानून को मुबहम करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया। जस्टिस जमाल मंदखेल का कहना था फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं है, नताइज चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कत्ल के मुकदमे की FIR की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है। कत्ल और दहशतगर्दी दफात समेत 18 दफात मुकदमे में शामिल की गई हैं। मुकदमा थाना रमना के SHO टीपू सुल्तान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्ट बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कत्ल के मुकदमे की FIR जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। कत्ल और दहशतगर्दी दफात के समेत 18 दफात जो मुकदमे में शामिल की गई हैं। मुकदमा थाना रमना के SHO टीपू सुल्तान की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया और मुकदमे में 18 से 15,000 नामालूम कारकुनान भी नामजद किए गए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत PP मुज़ाकरात और रिपोर्ट PP क़यादत को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का किसी सूरत मुतालिबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला सामने आया है। PP क़यादत ने मुज़ाकराती वफ़द को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का दौरा, वज़ीर आला और उनकी टीम को जिनको कंपनी की सोलर टेक्नोलॉजी और मेयारी सोलर मसनूआत पर तफसीली ब्रीफ किया गया। फसीउल्लाह नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। फसी बताइएगा इस हवाले से।
आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने शिंगाई में जिंकू सोलर कंपनी का दौरा किया है और उनकी टीम को जिंकू कंपनी के सोलर टेक्नोलॉजी और मियारी सोलर मसनूआत पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी गई। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादला ख्याल पर जो है वो जोर दिया गया, जबकि जिंकू सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश जो है वो वज़ीर पंजाब की जानिब से की गई। उन्होंने जो है वो हिदायत की है कि हुकूमत पंजाब की टीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वर्किंग करेगी, जबकि वज़ीर की हिदायत पर जिंकू सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी, जबकि पंजाब में काबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी के मनसूबे का आज़म का इजहार किया। वज़ीर पंजाब की जानिब से उन्होंने जिंकू कंपनी को सोलर टेक्नोलॉजी के फरोग की जो कोशिशें हैं उनको सराहा। वज़ीर की जिंकू सोलर कंपनी को पंजाब में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शराकत दारी की दावत जो है वो दी गई है। पंजाब में आवाम के लिए सोलर पैनल मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ऐसा कहना था मरियम नवाज का। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई की तलब और माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र पंजाब के लिए सोलर एनर्जी अहम ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में शमसी तवानाई की पैदावार के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि कोई भी ताकत ना तो मदारिस को ख़त्म कर सकती है ना ही निसाब। इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए। मदारिस पाकिस्तान के नज़रिए के मुहाफिज हैं। कराची में उलमा और मशाइख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि उन्हें हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के अंदर मदारस अरबिया के कल भी हम चौकीदार थे, आज भी चौकीदार हैं और आने वाले कल में भी चौकीदार रहेंगे। ये जो एक खौफ फैलाया जाता है, एक फेर फैलाया जाता है कि कोई आएगा और मदारिस का निसाब तब्दील हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। ये पूरे मुल्क का मुतालबा था कि मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। उस मुआहदे पे जो दस्तखत हुए वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने की है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने किए, प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने किए। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मुल्क के अंदर किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 6 अरब के हाउसिंग नैब रेफरेंस का मामला, साबिक सेनेटर वकार अहमद की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। नैब हुकाम ने वकार अहमद को गिरफ्तार कर दिया है। तफसीलात बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा इस हवाले से। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान जो पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं, वो आज अपनी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे और वहाँ पर जो है नैब की टीम भी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने वकार अहमद खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की तो नैब ने उन्हें अदालत से बाहर निकलते ही जो है अपनी हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर वो मुतासरीन भी थे जो इनकी हाउसिंग सोसाइटी की वजह से जो मुतासर हुए, क्योंकि 6 अरब रुपए का रेफरेंस है जो नैब ने दायर किया था वकार अहमद खान के खिलाफ। इससे पहले एहतसाब अदालत ने इनकी जमानत खारिज की थी और आज ये लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया ताकि इनकी हाई कोर्ट से जमानत मिल सके। बहुत शुक्रिया बात आपका। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मामला, ज़राए पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हटेगा। हमने इस मामले पर लचक दिखा दी, अब फैसला आईसीसी ने करना है। ज़राए पीसीबी का ये भी कहना है भारत फ्यूजन मॉडल पर हामी भर चुका है, बाकी के मामलात आईसीसी जाने। सेनेट इजलास में पीटीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरकान को दी जाने वाली मराद की तफसीलात पेश की गई हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर इजलास की फीस की मद में $8,000 अदा किए जाते हैं। सेनेटर परवेश खान ने कहा कि वजारत IT ने हमें गलत मालूमात फराहम की। हमें बताया गया कि बोर्ड मेंबरान के तजवीज़ कुनिंदा है।